जो व्यक्ति छोड़कर चला गया उसके लिए रोने से अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि आंसू से मोहब्बत कभी लौटकर नहीं आती। सच्चा प्रेम रोकर नहीं बल्कि आत्मसम्मान से संजोया जाता है। याद रखो, प्यार से बात करना सिर्फ मोहब्बत जताना नहीं बल्कि सामने वाले का सम्मान करना भी है, और यही सम्मान ही रिश्ते को स्थायी बनाता है। समझ लो कि आज की दुनिया में अधिकतर लोग किसी को तभी याद करते हैं जब उनके पास समय होता है या बोरियत होती है। इसलिए खुद को किसी का आदत मत बनने दो, क्योंकि यह सबसे खतरनाक रिश्ता है। किसी को बहुत चाहना कभी गारंटी नहीं कि बदले में मोहब्बत मिलेगी। और आज तो दुर्भाग्य से कई जगह बैंक बैलेंस ही प्यार का पैमाना बन गया है, पर सत्य प्रेम इससे परे है और वह आत्मा की धड़कनों से बंधा होता है। यदि जीवन में कभी अकेलापन महसूस हो तो सोचो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले ही काफी हो। जो लोग अकेले चलना सीख लेते हैं वे घमंडी नहीं होते बल्कि स्वावलंबी होते हैं। सच्चा इंसान गलती तो कर सकता है क्योंकि इंसान है, लेकिन यदि वह सच्चा है तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। और याद रखो, तकलीफ देकर जताई गई मोहब्बत का कोई महत्व नहीं, नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का भी कोई अस्तित्व नहीं। सम्मान और ध्यान हमेशा समय पर दिया जाना चाहिए, वरना रिश्ते अपनी चमक खो देते हैं। आखिरी शिक्षा यही है, जीभ कभी नहीं फिसलती। जब कोई कठोर या कट्टू बोलता है तो समझो कि यह मन और दिमाग के अंदर जो है वही बाहर आया है। जुबान केवल दिल और दिमाग का दर्पण होती है। भरोसा करते समय हमेशा विवेक से काम लो, क्योंकि जैसे फिटकरी और मिश्री देखने में एक जैसी लगती है लेकिन स्वाद अलग होता है, वैसे ही लोग भी दिखने में एक जैसे होते हैं पर असली स्वभाव वक्त आने पर सामने आता है। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह जीवन में कुछ नहीं बदल सकता। परिवर्तन ही जीवन की वास्तविक प्रगति है। कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान मूलतः अपने स्वार्थ में जीता है। जब वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाएगा, और जब नफरत करेगा तो तुम्हारी अच्छाई भी नजरअंदाज कर देगा। रिश्ते बनाए रखने की शर्तें ही मनुष्य को कई बार हार तक ले जाती हैं। जब तुम हर किसी के पीछे चलना छोड़ देते हो तब समझ आता है कि सबसे बड़ी ताकत अपनी राह खुद बनाना है। परंतु यह भी स्पष्ट है कि जिनको सबसे अधिक इज्जत दो वही कई बार तुम्हें सबसे गिरा हुआ समझ लेते हैं। जीवन का सत्य यही है, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाले कल को बदल ना सके। हारना कभी कभी आवश्यक हो जाता है, पर अच्छा इंसान बने रहना उससे कहीं बड़ी उपलब्धि है। नाम कमाने का साहस वही करता है जिसे बदनामी का डर नहीं सताता। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां बार बार जाना स्वयं अपने अपमान को न्योता देना है। और जो व्यक्ति तुम्हें सच्चा सम्मान दे उसे कभी मत भूलो, क्योंकि यही असली संबंध है। सबसे बड़ा पाप है किसी को भरोसा देना और फिर उस भरोसे को तोड़ देना। इससे बड़ा कोई छल नहीं। जीवन का सबसे गहरा दुख है जब अपने ही पराये हो जाएं। और आश्चर्य यह है कि मुश्किल समय में अक्सर वे लोग मदद के लिए खड़े मिलते हैं जिनसे कभी उम्मीद ही नहीं होती। जैसे बारिश के बिना फसल खराब होती है, वैसे ही प्रेम और विश्वास के बिना रिश्ते भी सूख जाते हैं। जीवन में जब तुम्हें मनाने वाला कोई न रहे तो स्वयं को संभालना सीखो। जो व्यक्ति बिखरता है वही समय के साथ और अधिक निखरता है। कठिन परिस्थितियां ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती हैं। सबसे बेहतर बनने के लिए सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ता है। भरी हुई जेब कई बार गलत राह पर ले जाती है, जबकि खाली जेब जीवन के सच्चे अर्थ सिखा देती है। अपना स्वभाव दीपक जैसा रखो, जो राजा के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी एक फकीर की झोपड़ी में। न वातावरण से बदलो न परिस्थिति से। कुछ चीजें देर से मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि साधारण मकान तुरंत बन सकता है पर महल बनने में समय लगता है। देर अक्सर महान उपलब्धि का संकेत होती है। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे अधिक रुलाने की ताकत भी रखता है। यह प्रेम का स्वभाव है कि इसमें सुख और दुख दोनों छिपे रहते हैं। याद रखो, खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि खुश रहना ही असली रास्ता है। लोगों की परवाह करना कभी कभी तुम्हें सस्ता दिखा देता है, इसीलिए उतनी ही परवाह करो जितनी आवश्यक हो। रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश यदि तुम अकेले करते रहो तो भी वे टिक नहीं सकते, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के कितने ही टुकड़े कर दो उसकी कीमत कम नहीं होती।
वैसे ही सच्चे और अच्छे इंसान परिस्थितियों से कभी छोटे नहीं होते। जिंदगी ने गहराई से यह सिखाया है कि हर चोट, हर मुश्किल, हर बिखराव केवल हमें और दृढ़ और निखरा हुआ बनाने के लिए ही आता है। दिल से अच्छा इंसान तभी बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई को लोग समझने के बजाय उसका मजाक बनाने लगते हैं। जब व्यवहार बदल जाता है तो हर किसी को चुभता है, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं पूछता। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है। जैसे रात होते ही परछाई साथ छोड़ देती है, वैसे ही कठिन समय में कई अपने भी दूर हो जाते हैं। शत्रु इतनी आसानी से नहीं मिलते। उससे पहले जीवन अनेक भलाई करवाकर यह सिखाता है कि कौन सच में अपना है। समय सब कुछ बदल देता है, बस आवश्यकता है धैर्य और सब्र की। याद रखो, लोग तुम्हारी उतनी ही कदर करते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो। इसलिए बाहरी मान्यता के स्थान पर आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। गलती करना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। अभ्यास यही होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं इस पर ध्यान दो, न कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मनुष्य दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसके जीवन में आ जाए या कोई बहुत खास उसके जीवन से चला जाए। यही घटनाएं आत्मा का रूपांतरण करती हैं। याद रखो, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए सच्चे रिश्तों को समय दो। शायद कल तुम्हारे पास समय हो पर रिश्ते ना रहें। दुनिया में अपने मतलब के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे भी वहां बसेरा नहीं करते। यही रिश्तों की सच्चाई है। लेकिन मुश्किलों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वे आकर हमें मजबूत बनाना सिखा देती हैं। हर कष्ट एक गुरु है जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता से परिचित कराता है। लोगों को अक्सर किसी व्यक्ति की केवल चमक दिखती है, पर उसने वहां तक पहुंचने के लिए कितने अंधेरे पार किए ये कोई नहीं जानता। सफलता की ऊंचाइयों पर लोग केवल उजाले देखते हैं, संघर्ष के अंधियारे नहीं। संभालना ही है तो रिश्ते संभालो। तस्वीरें तो हर कोई संभाल कर रख लेता है। असली पहचान चेहरे की मुस्कान नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में छिपी होती है। आईना केवल बाहरी रूप दिखाता है, लेकिन भीतर का चरित्र और भावनाएं उसकी पकड़ से बाहर हैं। महानता का मूल्य बड़े लोगों की संगत से नहीं, बल्कि उन्हीं से होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो न पूरे होते हैं न ही टूटते, बस बोझ बनकर आत्मा को दबाते रहते हैं। यही अधूरी दास्तान है जिसे इंसान अपने दिल में ढोता है। आजकल खुश रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता जितना खुश दिखना। लोग मिठाई बांटने के लिए कामयाबी में तो आ जाते हैं, लेकिन दुख में शायद ही कोई नजर आता है। धोखा देना कठिन नहीं, क्योंकि धोखेबाज हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। सच्चाई निभाने के लिए साहस चाहिए, छल करने के लिए केवल चालाकी। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, लेकिन उन्हें पूरी वही कर पाता है जिसकी तकदीर मेहनत और धैर्य से जुड़ी होती है। यदि कोई स्नेहपूर्वक गले लगाकर कह दे कि तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है, तो वही रिश्ता सच्चा है। कभी भी केवल सतही अंदाजे से किसी को मत आंकना, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर सबसे गहरे होते हैं। याद रखो, सहारा इंसान को कमजोर बना देता है और अधिक उम्मीदें उसे खोखला कर देती हैं। पैसों की गर्मी भी सबसे गहरे रिश्तों को राख में बदल देती है। पहले पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, पर आज एक ही घर में रहते हुए भी लोग पड़ोसियों जैसे अजनबी बन गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, यदि नीयत सही है तो भाग्य कभी बुरा नहीं हो सकता। नीयत ही वह शक्ति है जो किस्मत को भी बदल देती है। यदि कभी अपमान सहकर लौट आओ तो फिर चाहे निमंत्रण भी मिले, वहां मत जाना। जहां सम्मान न हो वहां उपस्थिति स्वयं के लिए सबसे बड़ा अपमान है। कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करो। लोग वही सुनाते हैं जिसमें वे खुद सही दिखें और अपनी गलती छुपी रह जाए। सत्य को परखने के लिए स्वयं विवेक से काम लो। जब हम गलत होते हैं तो समझौता चाहते हैं, और जब दूसरे गलत होते हैं तो न्याय मांगते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन न्याय वही है जब हम दोनों पक्षों को समान दृष्टि से देखें। अच्छाई और सच्चाई को पूरी दुनिया में ढूंढ लो, यदि वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं और नहीं मिलेंगी। सुधार हमेशा स्वयं से ही आरंभ होता है। उन लोगों से दूर रहो जो समस्याओं की जड़ बनते हैं और फिर खुद को पीड़ित दर्शाने का ढोंग करते हैं। यह सबसे बड़ा छल है। एक अच्छा दिल और एक अच्छा स्वभाव दोनों अनिवार्य हैं। सिर्फ अच्छा दिल होने से भावनाएं कमजोर कर देती हैं, और सिर्फ स्वभाव अच्छा होने से गहराई नहीं टिकती। दोनों साथ हों तो इंसान वास्तव में महान बनता है। आजकल रिश्तेदार हालचाल चाहे ना पूछें, लेकिन सोशल मीडिया पर नजर जरूर रखते हैं।
बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत उलझना पड़ता है। यही वह द्वंद्व है जिसे मनुष्य झेलता है। हमारे दोष तो सबको दिखाई देते हैं, पर दूसरों की गलतियां अक्सर पर्दे में रहती हैं। फूल की महिमा उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी खुशबू से होती है। इंसान की इज्जत उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके गुणों से होती है। जिसके पास ज्ञान है उसके लिए घमंड का कोई स्थान नहीं, और जिसे घमंड है उसके पास सच्चा ज्ञान कभी नहीं हो सकता। अकेले रहने और अकेले रह जाने में बड़ा अंतर है। अकेले रहना आत्मनिर्भरता है, पर अकेले रह जाना परिस्थितियों का बोझ। और याद रखो, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए पहले सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वही दौर हमें मजबूत और तैयार बनाता है। शरीर की सुंदरता क्षण भंगुर है, पर असली सुंदरता मनुष्य के विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। वही व्यक्ति संसार का सबसे सुंदर और स्थायी शख्स माना जाता है। महान वही होते हैं जो सम्मान पाकर अहंकारी नहीं बनते, अपमान पाकर क्रोधित नहीं होते और क्रोध आने पर भी कठोर वचन नहीं बोलते। यही लोग वास्तव में श्रेष्ठ कहलाते हैं और यही जीवन का आधार है। मां बाप वे रत्न हैं जिनको भगवान भी प्रणाम करते हैं। इसलिए माता पिता का अपमान करने वाला सबसे बड़ा नासमझ है। जो उनकी सेवा करता है वही संसार में सच्चा पुण्य अर्जित करता है। यह संसार हमेशा जरूरत के नियम पर चलता है। जिस सूरज का इंतजार सर्दियों में होता है, उसी सूरज को गर्मियों में लोग तिरस्कार से देखते हैं। मनुष्य का मूल्य भी अक्सर उसकी जरूरत से आंका जाता है। याद रखो, मेहनत सीढ़ियों की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन मेहनत की सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई तक ले जाती हैं, एक एक कदम चढ़ाते हुए। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जो स्वयं को ही अपनाना नहीं जानता उसे दुनिया भी अपनाती नहीं। लोग बदलते रहते हैं, आज तुम्हारे, कल किसी और के, लेकिन तुम अपने लिए हमेशा रहोगे। इसलिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीना ही जीवन का शाश्वत धर्म है। जो व्यक्ति दुख और कठिनाइयों से गुजरकर सफलता प्राप्त करता है, वह कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि तकलीफ कितनी गहरी होती है। मनुष्य चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, न तो अपने दुख बेच सकता है और न ही सुकून खरीद सकता है। शांति और संतोष केवल आंतरिक होते हैं। उपवास केवल अन्न का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और बुरे विचारों का भी होना चाहिए। यही वास्तविक तप है। सबसे सुखी वही है जो यह समझ लेता है कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। सहारे ढूंढना हमें कमजोर बनाता है, क्योंकि असली सहारा केवल हमारी आत्मा और ईश्वर है। विश्वास को हिमालय के समान स्थिर बनाओ। भले ही तूफानी मौसम आए, परंतु विश्वास डिगना नहीं चाहिए। यही आंतरिक शक्ति का मूल है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्रेम करें, जहां से चले जाओ वहां तुम्हें लोग याद करें, और जहां पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। मनुष्य की प्रवृत्ति देखो, जब माला फेरता है तो मन भटक जाता है, लेकिन जब पैसे गिनता है तो पूरा ध्यान रुपयों पर केंद्रित हो जाता है। यही मोह का बंधन है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा इंसान भी कभी गलत विचार रख सकता है और कभी बुरा इंसान भी सही विचार प्रकट कर सकता है। विवेक यही है कि व्यक्ति को उसके विचार और कर्म से परखो, न कि उसके बाहरी रूप से। झूठे लोग अक्सर मीठी बातें करते हैं और सच्चे लोग सच्चाई कहते हैं, जो कई बार कड़वी लगती है। याद रखो, सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वही आत्मा को मुक्त करती है। अकेलेपन ने यह सिखाया है कि दिखावे वाले दिन से तन्हाई की रात अच्छी है, क्योंकि बाहरी भीड़ में झूठ और मुखौटे होते हैं, जबकि तन्हाई में आत्मा और ईश्वर से सच्चा संवाद होता है। दान करने से रुपया जाता है, पर लक्ष्मी नहीं जाती। इसी प्रकार झूठ छुपाकर कभी सच नहीं छुपता, सत्य उजागर होकर ही रहता है। दुनिया में केवल दिल ही ऐसा है जो बिना रुके लगातार काम करता है। इसलिए उसे हमेशा खुश रखना चाहिए, चाहे वह अपना हो या अपनों का। रिश्तों में सबसे बड़ा संबंध स्वयं से होना चाहिए। यदि अपने से रिश्ता मजबूत है तो बाहरी रिश्तों का उतना महत्व नहीं रह जाता। जब कोई केवल जरूरत पड़ने पर याद करे तो उसे मोहब्बत का नाम मत दो। पहली बार जो धोखा मिले वह जीवन की चेतावनी है, उससे ही आगे का मार्ग सीखना चाहिए। रूठे बिना ही चुप रहने वाला हृदय बहुत गहरा होता है। मोतियों की आदत है बिखर जाना, लेकिन धागा जिद करता है कि सबको पिरोकर रखे।
वैसे ही कुछ संबंध केवल धैर्य और त्याग से टिकते हैं। घमंड अक्सर अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। और यह याद रखो कि हर गलती का कसूरवार भूल नहीं होती। कभी कभी रिश्ता शंका से टूटता है, और शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। वह केवल समय और परिस्थिति में परखा जाता है। मौन सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि मौन कई विवादों को खत्म कर देता है। और यही मौन सबसे तीखा बाण भी है, क्योंकि वह आत्मा तक चुभता है। बुरा बनना और बुरा होना दो अलग बातें हैं। बुरा बनना कभी कभी स्वयं की रक्षा के लिए होता है, पर बुरा होना आत्मा का पतन है। और यह भी सच है, जो बड़ी बड़ी मुश्किलें पार कर लेते हैं, उन्हें अक्सर छोटी छोटी बातें भी भावनात्मक रूप से तोड़ देती हैं। यही संवेदनशीलता इंसान को मनुष्य बनाए रखती है। तुम्हें मंदिर या मस्जिद में मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मैं तो हर उस दिल में हूं जो सच्चा, निष्कपट और प्रेम से भरा हुआ है। जब कठिनाइयां जीवन में आए तो उदास मत होना। याद रखो कि कठिन भूमिका हमेशा अच्छे कलाकार को ही मिलती है। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने तुम्हें मजबूत समझकर ही यह मार्ग दिया है। जीवन में बात उम्र की नहीं है, बात सोच की है। जिसने अपनी सोच को युवा और नया बनाए रखा, वही जीवन का सच्चा खिलाड़ी है। इस सफर का सबसे बड़ा सबक यही है कि सहारा बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार बैठा है। इसीलिए आत्मनिर्भर बनना ही जीवन की असली जीत है। याद रखो, वक्त, बचपन और जुबान तीनों सबके पास होते हैं, पर फर्क केवल यह है कि कोई उनसे अनमोल बात करता है और कोई बकवास। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और गलतफहमी है। गलतफहमी कभी सत्य को नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। गीता में मैंने कहा है, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे ही। इसलिए निंदा से मत घबराओ। निंदा तो केवल उसी की होती है जो जीवित है। मरने के बाद तो सब तारीफ ही करते हैं। मनुष्य अक्सर जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल जाता है। वह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, और दुनिया के लिहाज में अपनी आत्मा का सुख खो देता है। पर सत्य यही है कि अपने सच्चे स्वभाव और आदतों के अनुसार चलने में कभी उतनी गलतियां यहां नहीं होती जितनी दुनिया का संतुलन बनाने और दिखावे का लिहाज रखते हुए होती हैं। इस जगत में कोई भी तुम्हारे सपने पूरे करने नहीं आता। हर कोई अपनी तकदीर और अपने जीवन की हैसियत बनाने में व्यस्त है। इसीलिए अपने कर्मों पर भरोसा रखो और स्वयं अपनी मंजिल बनाओ। समय, संपत्ति और शरीर क्षण भंगुर हैं, वे कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, परंतु स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध जीवन भर साथ देते हैं। यही वास्तविक संपत्ति है। जिसकी आत्मा और मन शुद्ध नहीं है, उसका मंदिर जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर बाहरी आडंबर में नहीं, अंतरात्मा की निष्ठा में बसता है। कर्म योग का सार यही है। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अपने काम को ही सुंदर बनाओ, क्योंकि कर्म में सुंदरता ही सबसे बड़ी साधना है। रिश्ते और नाते तभी तक सच्चे लगते हैं जब तक उनमें स्वार्थ नहीं आ जाता। अधिकांश संबंध हित के बंधन में बंधे हैं, पर सच्चे रिश्ते वही हैं जो निस्वार्थ हों। जीवन यही सिखाता है कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान जिद कम करना और समझौता करना सीख जाता है। यह परिपक्वता की निशानी है। पैसा हो तो अयोग्यता भी छिप जाती है, और गरीबी हो तो असली योग्यता भी नजर नहीं आती। दुनिया का यह कठोर सत्य है, लेकिन ईश्वर का न्याय अलग है। वह केवल भावना और कर्म देखता है। यदि तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहोगे, तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगी। यही प्रकृति और कर्म का नियम है। हमेशा याद रखो, बोले हुए शब्द, बिता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। इसलिए इन्हें सहेज कर उपयोग करो। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। यदि वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराई नहीं देखेगा, और यदि नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाई भी अनदेखी कर देगा। यही जीवन का सबसे बड़ा फर्क है। लोग वस्तु स्थिति से नहीं, अपने नजरिए से मूल्यांकन करते हैं। इसलिए सत्य वही है जो तुम्हारे भीतर है। बाहर के मतों पर मत निर्भर रहो। लोग जितना अपना दिल साफ रखते हैं, उतना ही अक्सर दूसरों की साजिशों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इस संसार में निर्मलता को कमजोरी समझ लिया जाता है। परंतु यह भूलना नहीं चाहिए कि सच्चाई अस्थायी रूप से हार सकती है, मगर अंततः विजय उसी की होती है। बच्चों से बच्चा बनकर ही व्यवहार करो, तभी वे तुम्हें सच में अपना मानते हैं। बुद्धिमानों के साथ गहराई से चर्चा करो, मंदबुद्धि के सामने मौन रहो, और संतों के सानिध्य में चुप रहकर उन्हें आत्मा से समझो। लेकिन जो लोग अहंकारी और दोगले हों, उनसे दूरी ही सबसे उत्तम है।
इसी में जीवन का संतुलन है। सोने का कलम मिल जाना बड़ी विरासत हो सकती है, लेकिन यदि लिखना ना आता हो तो वह व्यर्थ है। उसी तरह धन और शक्ति का महत्व तभी है जब उसमें ज्ञान और विवेक का साथ हो। दुनिया में पानी सबसे कोमल और कमजोर लगता है, परंतु वही सबसे कठोर चट्टानों को काटकर रास्ता बना देता है। इसी से सीखो कि कोमलता में भी अद्भुत शक्ति छिपी है। आज इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि रिश्तों की गर्मी जो हृदय में होनी चाहिए वह दिमाग में चढ़ चुकी है। प्यार अब भाव नहीं, तर्क और हिसाब बन गया है। तुम्हें अपनी किस्मत से मत हारना, समय से लड़ो और इतना परिश्रम करो कि हाथों की लकीरें बदल जाएं। दौलत बहुत हुई तो इंसान अपने को भूल जाता है, और दौलत न हुई तो लोग उसको। इसीलिए असली मूल्य धन नहीं बल्कि गुण है। आंखों में करुणा, पानी रखो और होंठों पर साहस की ज्वाला। जिंदा रहना है तो तरकीबें और धैर्य दोनों साथ रखो। त्याग के बिना कुछ भी नहीं मिलता। जैसे एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही जीवन की हर प्राप्ति किसी न किसी त्याग की मांग करती है। और याद रखो, लोहा चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो जाए, यदि उस पर चोट ना की जाए तो उसका आकार नहीं बदलता। वैसे ही अवसर और जुनून हो, पर जब तक प्रयास ना हो बदलाव संभव नहीं। संघर्ष और शिकायतों की कीमत